नमस्कार। मैं सूरज खोके, महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से उपाय के कारण ब्रेन ट्यूमर जैसी बड़ी दिक्कत सफाचट हो गई। जी हाँ, हुआ यूं कि मेरे रिलेटिव है संदीप जी, उनका मेरे पास कॉल आता है। तकरीबन 2 साल हो गए, 2 या 2.5 साल। कॉल आया, उन्होंने कहा कि भैया पिताजी को एडमिट करना पड़ रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया, अच्छे सर्जन के पास लेके जाइए। तो उन्होंने अच्छे सर्जन के पास लेके गए, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराया। मैं वहाँ मिलने गया। ऑपरेट करने के बाद में जब मैं वहाँ मिलने गया तो डॉक्टर से बातचीत की। डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर के शुरू के दिनों में जब ब्रेन के सराउंडिंग में फ्लूइड होता है तो उस फ्लूइड, ब्रेन ट्यूमर के कारण वो फ्लूइड जो है वो रेस्ट्रिक्ट होता है, और हमें जिस भाग में, ब्रेन के जिस भाग में ब्रेन ट्यूमर है उस भाग में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द उठता है। तो ऐसी तकलीफें सिंपली आती जाती रहती है, कंटिन्यूसली नहीं आती। तो हमने जाना, फिर जब ऑपरेट होके उनको घर लेके गए, स्वस्थ थे। 1 महीने के बाद में फिर से वैसे ही दिक्कतें, वैसे ही पेन आने लगा। तो संदीप का मुझे कॉल आया, कहने लगा कि भैया वह तकलीफ फिर से आ रही है, अब क्या करें? मैंने कहा कि थोड़ा वास्तु से देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो उनको कहा कि एक काम करो, आप घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। बोले ठीक है। तो घर के सेंटर में खड़े होके अब मुझे बताओ, मुझे उनका घर का आइडिया तो था ही कि दिशा कौन सी है, कि जो ईशान कोण है पूरब और नॉर्थ के बीच में, देखो क्या है। बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ ना कुछ तो होगा। बोले वो पंप वगैरह रखा है, खेती बाड़ी का सामान है, और कुछ नहीं है। मैंने कहा चलो सबको हटा दो। उन्होंने सब कुछ हटा दिया, लेकिन दिक्कत कम नहीं हुई। 3 दिन के बाद उनका फिर से कॉल आया कि यार भैया मैंने सब कुछ तो कर दिया लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, फिर से देखते हैं। फिर से वहीं पे खड़े हो जाओ और उसी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट वाली दिशा में देखो। तो उन्होंने देखा, बोले कुछ भी नहीं है भैया। मौला नजदीक जाके देखो। उन्होंने नजदीक जाके देखा, बोले कुछ भी नहीं है भैया, मिट्टी की दीवार है और फपोले आए हैं। मैंने कहा संदीप तुमने तो उत्तर दे दिया। बोले मिट्टी की दीवारें और फफोले। जी हाँ, मिट्टी की दीवारें और फफोले। तो जब उन फफोलों को निकाला और वहां पे कलर कर दिया तो क्या हुआ? 3 दिन के भीतर उनका पेन कम 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 होने लगा, और 3 दिन के बाद में, लगभग 5 या 6 दिन के बाद मुझे कॉल आया था और कहने लगे कि पेन पूरा का पूरा चला गया है, और अभी तक वो फिर से रिवर्स नहीं आया। जी हाँ, यही है महावास्तु का मैजिक। तो हमने नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही देखने के लिए क्यों कहा? क्यों कि जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है, यहां पर वास्तु पुरुष का सिर होता है, औंधे मुंह लेटे होते हैं महावास्तु। पैर कहां, महावास्तु पुरुष पैर कहां होता है? साउथ वेस्ट में, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है इस साइड में आएगा, और जो बॉडी का राइट वाला हिस्सा है इस साइड में आएगा। तो बॉडी के जहां पर भी कुछ दिक्कत है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि घर में कहां पर देखना है। तो जो कि ये सर का हिस्सा था तो हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को देखा। ये छोटी छोटी उपाय से बड़ी बड़ी दिक्कतें मिट जाती है। और ऐसी अगर समस्याएं आपके जीवन में भी आ रही हैं तो आपको भी महावास्तु के छोटे छोटे रेमेडीज और छोटे छोटे उपायों से घर में सुख, शांति और समृद्धि मिल सकती है। तो आपको इसके लिए करना क्या है? आपको mvtrainer.net पर जाकर या फिर astrocrat.net पर जाकर आपके नजदीकी, घर के नजदीकी ट्रेनर से मिलना है और अपने समस्या का समाधान लेना है। ये जो दिशाओं की मैंने बात की 2-2.5 साल पहले, उतनी
टेक्निकल चीजें नेट पे अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अभी चेक माय वास्तु ऐप है। तो चेक माय वास्तु ऐप में क्या होता है कि जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये ऐसा ही चक्र उस ऐप में आएगा और घर के बीच में जाकर आप नॉर्थ ईस्ट दिशा में केवल देखने भर से वहां की दिक्कत आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप भी इस मैजिक का उपयोग, इस मैजिक का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद।